नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा अपडेट जो आपके समक्ष हम लेकर आए हैं, बड़ा अपडेट है। जिस तरह से 15 नवंबर 2023 को एक बड़ा बस हादसा होता है जो कि डोडा के असर इलाके में जिसमें 39 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और अन्य 17 लोग घायल हुए थे। पूरी खबर क्या वो बताना चाहेंगे, आखिर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि साफ तौर पर आम जनता भी कह रही थी, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसकी कार्रवाई करने का निर्णय लिया था कि जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उन पर गहरी से यानी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। इसी के चलते एक बड़ा अपडेट हुआ आया है। बताना चाहिए डोडा पुलिस ने असर एक्सीडेंटल बस के मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया। मामला क्यों दर्ज किया वो भी बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये हमने भी खबर आपके समक्ष लाई थी कि आखिर क्या कमियां थी। क्या लगता था कि बस की मेंटेनेंस सही नहीं थी या बस ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो नॉर्म से फॉलो नहीं किए थे। आखिर क्या बात थी कि जिसके चलते गाड़ियों की आए दिन उन सड़कों पर दुर्घटना होती जिसमें कई लोगों की जानें जाती थी। ऐसा हादसा था जिसने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया था और इतना दर्दनाक हादसा शायद ही पहले कभी इस तरह का बस हादसा देखा हो या एक्सीडेंट हादसा देखा होगा, जिसमें 39 लोगों की किस तरह से वहां पर लाशें पड़ी हुई थी और उनके परिजनों को पता भी नहीं था। और जब पता चला, खुद सोचिए किस तरह से दुखों का पहाड़ उन लोगों पर टूटा होगा। बताना चाहेंगे आपको, डोडा पुलिस ने बस का मालिक होने के नाते प्रक्रिया और यातायात नियमों का ठीक से पालन नहीं करने के दुर्घटना यानी कि दुर्घटनाग्रस्त बस के मालिक पर मामला दर्ज किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बस किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जाते समय 15 नवंबर 2023 को तिरंगल असर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 39 यात्रियों की मौत हो गई थी और 17 घायल हो गए थे। पुलिस स्टेशन असर में मामला FIR संख्या नंबर 21/2023 अंडर सेक्शन यानी कि 279/333/304 IPC दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DAR डोडा के यानी कि देखरेख में एक विशेष जांच दल यानी कि सिट का गठन किया गया था। SP मुख्यालय डोडा को मामले की दैनिक आधार पर जांच करने की दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण बस के मालिक धीरज गुप्ता पुत्र कुंदन लाल गुप्ता निवासी नरवाल पॉइंट सतवारी जम्मू के खिलाफ बस का मालिक होने के नाते प्रक्रिया और यातायात नियमों का ठीक से पालन नहीं करने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। आगे जांच जारी है और मामले की जांच के लिए गठित सिट द्वारा जांच के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यानी साफ तौर पर पाया गया कि जो बस थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो जो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, यानी यातायात नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया था। और साथ ही साथ एक सिट का गठन किया गया जिन्होंने ये पूरी जो रिपोर्ट थी सबमिट की और रिपोर्ट में पाया गया कि कहीं ना कहीं यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया। तो नेचुरली वायलेशन जहां पर होगी तो वहां पर इस तरह के हादसा होंगे, क्योंकि जो भी पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवर है या पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं उनकी एक दायित्व बनकर उनका एक यानी ड्यूटी बनती है कि किस तरह से यात्रियों को सुरक्षित लेकर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाना। और जिस तरह से उस दुर्घटना में जो बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी और जिसमें 38 और लोगों की जानें भी गई थी, ये इतना दर्दनाक हादसा था कि आज भी याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरह से अपनों ने अपनों को खोया उस हादसे में। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसमें बच्चे भी थे, 2 बच्चियाँ भी थी जिन्होंने अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे अपनी रोजी रोटी कमाने अपने परिवार के लिए। उसी के चलते अब डोडा पुलिस ने असर एक्सीडेंटल बस के मालिक जो उस बस के मालिक थे उन पर मामला दर्ज कर लिया है। और मामला जो हमने बताया आपको कि FIR संख्या नंबर जो कि 21/2023 जो कि अंडर सेक्शन 279/333/304 IPC दर्ज कर लिया है। अब आगे की जांच जारी है, पर ये इस जांच के बाद क्या लगता है आपको, क्या वो लोग वापस आ पाएंगे? ये जांच पहले ही होनी चाहिए, इस तरह की सख्ती पहले ही बरतना चाहिए, क्योंकि इस हादसे बाद लगातार अब प्रशासन भी कहीं ना कहीं हरकत
हरकत में आया है। और आए दिन आप देख रहे हैं नाकों के माध्यम से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही, उनके रूट परमिट चेक किए जा रहे हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है वो चेक की जा रही है। पर यही चीज़ें पहले होती तो शायद इतने बड़े हादसा या इतना बड़ा हादसा की संभावना या हादसा ना होता, इतने लोगों की जानें नहीं जाती, क्योंकि लगातार इन रोड्स पर हादसे होते आए दिन। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो आए दिन बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। पर इस हादसे ने प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नींद से जगा दिया। उसके चलते लगातार इस पर कार्रवाई जांच चल रही थी और जांचों को यानी जानने के बाद पूरी तरह से ये पाया गया कि कहीं ना कहीं यानी कि यातायात नियमों को पालन नहीं किया गया था। उसी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 39 लोगों की जान गई है। हम ये कहेंगे कि 39 लोगों के लिए हमारी पूरी संवेदना है, हम उनके परिवार के साथ हैं। उन 39 लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उम्मीद करते हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों को पहुंचे, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में प्रशासन कड़े कदम उठाए ताकि इतना बड़ा फिर से कोई हादसा ना आए, लोगों की जाने ना जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।